आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की हुसैन का जिक्र हम नहीं करते हैं, बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा उनका जिक्र करता है। अब इतनी रात में बैठे हैं, कोई देखे ना देखे, बस ये सोचे कि करबला वाला एक नजर देख ले, आका हुसैन करबला से देख लें, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार। अगर करबला वालों की नजर हो जाए और करबला वाले आप पर उसी नजर फरमा दें, और इमाम हसन और हुसैन तो वो हैं जिनकी महफिल में आप आए, जिनको हम और आप अहले बैत भी कहते हैं। अहले बैत, इसमें मुफस्सिरीन की दो जमात हैं। एक जमात ये कहती है अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी वो शख्सियतें जो चादर के नीचे आई थी। लेकिन एक जमात कहती है अहले बैत से मुराद अज़वाज मुताहरात हैं, यानी हुजूर की बीवियां हैं। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अहले बैत से मुराद पंजतने पाक भी हैं और हुजूर की अज़वाज मुताहरात भी। अब देखिए कि पंजतने पाक कौन है, अहले बैत कौन है, पंजतने पाक में कितने लोग हैं, पंजतन किसको कहा जाता है, तो पंजतन में कौन है, मेरे नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, यानी ये 5 लोग हैं। कौन? नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हीं को पंजतन कहा जाता है। शायर कहता है ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, यानी पंजतन में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी घर में कोई बला दाखिल हो जाए, कोई बीमारी दाखिल हो जाए, तो घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया जाए, तो उस घर में कोई बीमारी दाखिल नहीं होती। तो मुझे कहने दिया जाए अगर घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो तो उसमें बीमारी नहीं आती, और अगर दिल के दरवाजे पर लिख लो तो उसमें कभी गद्दारी नहीं आती है, उसमें कभी बदअकीदगी नहीं। पंजतन का नाम अगर दरवाजे पर लिखो तो बलाएं ना आए, और दिल के दरवाजे पर लिखो तो वहां गद्दारी दाखिल। ये पंजतन है। अच्छा, इमाम हसन हुसैन से हम तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है। मुहर्रम आया, कहते हैं आप सुन्नी फजूल खर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हम कहते भाई सुन्नी करता है, तुम्हारे बाप को क्या तकलीफ होती है, पैसा उसका, मेहनत उसकी, सारा मामला उसका, तो तेरे कलेजे पे सांप क्यों लौटता है। और सुन्नी जिक्र हुसैन कल भी करता था और आज भी करता है, और जो इनको छोड़ता है वही कहीं का नहीं रहता। तभी तो मैं कहता हूं मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, और कब्र में उसकी ही चैन होगा, और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यजीदी कल भी थे और यजीदी आज भी। हाँ, आप कहेंगे वो कैसे, कल के यजीदी वो थे जिनको ज़ाते हुसैन से तकलीफ थी, और आज के उस यजीदियों को जिक्र हुसैन से तकलीफ है, हुसैन की सबील से तकलीफ है, हुसैन के नारों से तकलीफ है। लेकिन सुन्नी करता है, करता रहेगा, जिसको तकलीफ है होती रहे। क्यों? तकलीफ कल भी थी सबको। एक मरवान इब्ने हकम है, ये अबू हुरैरा के पास आया, कहता अबू हुरैरा तुम आदमी बड़े अच्छे हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या? तुम हसन हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हो। तो फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने, मुझे जरा ये बताओ, जितना नबी के करीब हसन हुसैन हैं, इतना कोई और करीब हो तो बताओ। तो मरवान इब्ने हकम ने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम हसन हुसैन से तो ज्यादा ही मोहब्बत करो। तो उसको तकलीफ थी। तो अगर आज के लोगों को तकलीफ होती है तो लड़ना नहीं है, जब बाप दादा के अंदर था तो बेटों के अंदर भी है। तो लड़ना नहीं है, वो तो उनकी जरूरियत में भी मौजूद है। लेकिन हजरत अबू बकर
फरमाते हैं इमाम हसन को उठाया, पेशानी चूमी, चूम के कहा हुसैन तुझ पे मेरा बाप कुहाफा कुर्बान हो जाए। अल्लाह ने जो तेरा मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मुझे बताया है, कयामत तक उसका हक नहीं अदा किया जाता। ये कौन कह रहा? अबू बकर। ये मर्तबा है इमाम हसन हुसैन का। और ये कौन है? हजरत उमर फरमाते हैं कि जब मैं बाहर जंग से आता तो जंग से आने के बाद पहले मैं कहाँ जाता? अली के घर, और अली से कहता ऐ अली आज नबी की जियारत का दिल कर रहा है, ऐसा करो नबी का कोई तस्वीर नबी की दिखा दो, नबी की कोई तस्वीर दिखा दो। अब अली के घर में नबी की तस्वीर तो थी नहीं। हजरत अली अंदर जाते और अंदर जाके इमाम हसन को लाते और इमाम हुसैन को लाते और ला के पास पास खड़ा कर देते। हजरत उमर इमाम हसन हुसैन को देखते और देख के कहते कसम अल्लाह की आज फिर से मुझे नबी के चेहरे का दीदार हो गया, आज फिर से नबी के चेहरे का दीदार हो गया। मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरे इलर रास, मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है। और फिर फरमाते हैं वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन जालिक, और मेरा बेटा हुसैन सर सीने से लेकर पैर तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है, बिल्कुल नबी की तरह है। अब आते इमाम हसन थे, आते इमाम हुसैन थे। अब आला हजरत की अकीदत देखो, आला हजरत कहते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए हैं, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। और दूसरे मकाम पे फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। आला हजरत कहते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। उसने सिबतैन के जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक से दोनों के मिलने से आया खत तब्वम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और आखिर में मेरा इमाम खुलासा बयान करता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर, तू है तेरा सब घराना। ये है अच्छा, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उनके जिक्र से हमारे दिलों को सुकून मिलता और मिलता रहेगा। क्यों? करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने वो कर दिखाया है जो कयामत तक कोई नहीं कर सकता। हमारे आपके लिए उनको किस चीज की कमी थी? मौला अली उनके बाप अरब के जवानों के सरदार, माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, नाना नबियों के ताजदार। लेकिन करबला में क्यों गए? सिर्फ नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए। लेकिन आज भी कुछ लोग ये कह देते हैं माज़अल्लाह, हुसैन इख्तिदार में गए थे, इख्तिदार की लालच में गए थे, लेकिन नाना की शरीयत के लिए मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पर अपने तन मन धन की बाजी लगा दी। लेकिन आज मुसलमान नहीं समझता है। आप इतनी रात में आए हो, बहुत ऐसे होंगे जो चले गए होंगे, लेकिन काश वो हुसैन की कुर्बानी को नहीं समझे हैं, उनके जो 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी को नहीं समझे हैं, 18 साल के बेटे अली अकबर की कुर्बानी को नहीं जाना है। तभी तो ये महफिले वीरान हैं, तभी तो ये महफिले वीरान हो गई। जो करबला को नहीं समझा वो जलील हो गया, रुसवा हो गया। लेकिन जिसने करबला को समझ लिया वो कहीं जलील न हुआ, कहीं रुसवा न हुआ। लेकिन आज आप देखो हर जगह पर जुल्म हो रहा है, कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं उनके मदारिस को तोड़ा जा रहा है, कहीं उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। वजह क्या है कि मुसलमान ने करबला नहीं समझा, मुसलमान ने हुसैन की जात को नहीं पहचाना। अगर वो हुसैन की जात को जान लेता तो कभी वो जलील नहीं होता, कभी वो रुसवा नहीं होता। हालांकि ये सब
जो कहते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, दीन को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, तो यहाँ से दिल्ली तक जो टीवियों पर बैठ करके ये सब बोलते हैं, मोबाइलों पर ये सब झूठ बोलते हैं, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है। अगर ये इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था। लेकिन नतीजा क्या निकला कि उनका नाम मिट गया, लेकिन हुसैन का नाम कर कर है। इस्लाम को कोई नहीं मिटा पाया। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। जिन्होंने हमें हमारे और आपके दीन की हिफाजत, जिन्होंने हमें करबला से वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता, और इतना दिया कि आज तक सुन्नियों का ईमान रोशन है। तो मकसद रसूल है इस्लाम को फैलाना, मकसद रसूल है इस्लाम को फैलाना, और मकसद आले रसूल है इस्लाम को बचाना। ये समझ लीजिए। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है ना, इसमें भी हुसैन की देन है। हिंदुस्तान आजाद हुआ है ना, ये इसमें भी हुसैन का करम है। आप कहेंगे वो कैसे है? हुसैन की देन है। अच्छा, आप कहेंगे हुसैन की शहादत तो पहले हो गई, हिंदुस्तान बाद में आजाद हुआ, तो इसमें हुसैन का क्या मामला, हुसैन का क्या कनेक्शन? तो हिंदुस्तान जो आजाद हुआ इसमें भी हुसैन की बड़ी मेहरबानी है, हुसैन की बड़ी देन है। क्यों? आपने गांधी का नाम सुना है? गांधी जी जिनका नाम फोटो पे आता है, नोट पे आता है, तस्वीर जिनकी आती है नोट पे, वो गांधी जी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए ना, तो लोगों ने कहा गांधी जी से आप कैसे लड़ेंगे, आपके पास ना पैसा है, ना जो है लश्कर है, ना फौज है, ना दस्ता है, आप कैसे जाएंगे, आपके पास एक चरखा है और कुछ भी नहीं है, आप अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे, आपके पास क्या है? तो गांधी जी ने कहा हाँ कुछ नहीं है, बस एक मिसाल मेरे पास है। कहा कौन सी मिसाल? कहा वो करबला वाले हुसैन की मिसाल मेरे पास है। करबला में भी तो 22,000 थे और हुसैन 72 थे, लेकिन ऐसी जंग जीती हुसैन ने कि दुनिया से यजीद का नामो निशान मिट गया है। लेकिन 72 ने जहां पर खेमे लगाए थे, आज भी वहीं पर करबला में खेमे लगे हुए। आबादियत दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। हाँ, ये इमाम हुसैन है। हम क्या यार, उससे दूसरे भी मोहब्बत करते हैं। गुरु नानक का नाम सुना है आपने? सिखों का मजहबी रहनुमा है। गुरु नानक का एक खातिम का 15 साल खिदमत। जब मरने का वक्त करीब आया गुरु नानक का, तो खादिम गया, आप मरने वाले मुझे नसीहत कर दीजिए। अच्छा करो। कहा कब पहली नसीहत ये, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी का हसद अपने दिल में मत रखना। फिर आखिर में सुनो, इतनी बातें तुम नहीं याद कर पाओगे, ऐसा करो कि तुम सिर्फ हुसैन को याद रखना, हुसैन को याद रखना। तो गुरु नानक के खादिम ने कहा उनसे हमारा क्या ताल्लुक, उनसे हमारा क्या रिश्ता, उनसे हमारा क्या कनेक्शन? तो गुरु नानक ने कहा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा रिश्ता है। का कौन सा रिश्ता? का तू बता अपने बाप के साथ बदतमीजी कर सकता है? का नहीं कर सकता हूँ। का तू अपनी माँ से बददवानी कर सकता है? का नहीं कर सकता हूँ। का तू अपनी बहन पे गलत नजर डाल सकता है? का नहीं डाल सकता हूँ। तो गुरु नानक ने कहा ये सब करने से तुझे क्या चीज रोक लेगी? तो उसने कहा ये सब करने से मेरा ज़मीर मुझे रोक लेगा, मेरा ज़मीर मुझे रोक लेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम तो हुसैन इब्न अली है, का नाम तो हुसैन इब्न अली है। हम और आप मेरे इमाम पाक का ऐसा है, इसने लिया अल्लाह ने उसको निजात दे दिया। हुजूर फरमाते ये नूह पैगंबर की कश्ती की तरह है, जो सवार हुआ निजात पाया, जो अहले बैत का दामन छोड़ा वो गर्क हो गया। मेरा इमाम कहता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार,
असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अच्छा, अहले बैत की हम बड़ी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं यार तुम अली की बड़ी तारीफ करते हो, तुम अहले बैत की बड़ी तारीफ करते हो, ऐसा तो नहीं तुम राफसी हो गए हो, तुम शिया हो गए हो। तो मैंने कहा सुनो, अहले बैत की तारीफ करना राफसियत नहीं है, अहले अहले बैत की अजमत बयान करना राफसियत नहीं है। तुम किसको कह रहे हो राफसियत? अहले बैत की। ये फतवा इमाम शाफई पर भी लगा था, ये फतवा इमाम बुखारी पर भी लगा था। उन्होंने कहा था अहले बैत की फजीलत बयान करना ये राफसियत नहीं है, अली की अजमत बयान करना ये राफसियत नहीं है, बल्कि अली के नाम पर अबू बकर उमर को गाली देना ये राफसियत है। अहले बैत के नाम पर सहाबा पर तंज करना ये राफसियत है। लेकिन मैं कहता हूं हम अली से कल भी मोहब्बत करते थे, हम अली से आज भी मोहब्बत करते हैं। तमाम साहबा अजमत वाले हैं, लेकिन जरा अली को देखो तो सही, उनके बेटे भी करबला में आए थे। तमाम साहबी अजमत वाले हैं, तमाम साहबी अजमत वाले हैं, लेकिन हजरत आप तमाम साहबियों को देखोगे, फिर मौला अली की जात को देखोगे, तमाम जंगों को सामने रखो और सामने रख के जब तारीख के औराक को गर्दानो तो सहाबा को देखो, फिर मौला अली को देखो, तो आप क्या देखोगे? और जितने सहाबी हैं, कोई 4 में है तो 5 में नहीं है, कोई 5 में है तो 10 में नहीं है, कोई 10 में है तो 12 में नहीं है, कोई 12 में है तो 313 में नहीं है, कोई 313 में है तो असहाबे बद्र में नहीं है। लेकिन जब अली की जात को आप देखोगे तो आप क्या देखोगे? 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशरे मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 असहाबे बद्र में अली, गदीर खुम में अली, खुदै हुदैबिया में अली, और हिजरत के शब रसूल के बिस्तर पे अली, और खैबर में नहीं थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वहां भी। जरा बोले बोलिए सुभान। हाँ तो लगे कि आप, वरना मेरी बात ऐसी जाए ना जब मेरे साथ करता हूँ कि कीमत थोड़ी कि मैं ऐसे करता हूँ और पढ़ता हूँ जहाँ लोग दिल समाई के साथ सुनना भी चाहिए। जिस दिल को अल्लाह उसके रसूल की बातें न लगे वो दिल काला हो गया। हाँ, कहा गया जब अच्छा खाना को अच्छा न लगे समझ लो जिस्म बीमार है, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की बातें अच्छी न लगी तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार, तुम्हारा दिल बीमार। कसम खुदा की आप मुकद्दर वाले हैं कि अल्लाह ने आपको हुसैनी बनाया। हाँ, वरना शायर ने कहा था तजल्लियात से दीदो शुमीद का मतलब। मुश्ताक साहब देखिएगा आप जो है माशाअल्लाह शेर पढ़ देते हैं, मैं शेर पढ़ता हूँ, इस्लाह फरमाइएगा कि तजल्लियात से दीदो शुमीद का मतलब कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। और अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो कौन समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। और जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है हमें उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। नबूवत से बुग़्ज़ रखता है उसे बता दो। आप हुसैनी हैं, हुसैन से मोहब्बत करते, करबला में आए नतीजे से 72 सब लोग बोले कितने थे? 22,000। तभी अम्र इब्ने साद पता है जो है उनको उबैदुल्लाह को खत लिखा और लिख के कहता है सुनो मुझे और लश्कर की जरूरत है, और लश्कर। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम पागल हो गए हो? अब इब्ने साद तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम 72, तुम 22,000 वो 72। मेरा कहीं सुना है कि 72-22,000 का मुकाबला करते हैं? इतने तो तुम हो। तो अमीर इब्ने साद ने कहा था बात तो सही है, लेकिन देखो सामना किसके बेटों से, सामना बेटे अली के हैं, औलाद अली की हैं, और इनमें से एक एक बेटा 1-1 हजार पे भारी है। बेटे किसके हैं? जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काफिला लुट के गया था
दरबार कूफा में ज़ियाद ने पूछा था, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरा नाम अली है। का जिसको हुरमला ने मारा था उसका नाम, का उसका नाम भी अली था। का जिसको मेरी फौज ने मारा था उसका नाम, का उसका नाम भी अली था। का जो और शहीद में उनका नाम, का उनका नाम भी अली था। यजीद झुंझला गया, कहता तुम कितने यजीद, तुम कितने अली हो, तुम कितने अली हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि अगर अल्लाह मेरे बाबा को 100 बेटे भी अता फरमाता तो वो सबका नाम अली रखते, वो सबका नाम अली रखते। वो अली जब इतने ताकतवर थे ना, जब जाते थे जंग में, आला हज़रत कहते हैं कि तलवारों के सर झुक जाते थे, सर झुकते थे तलवारों के। जंग जब मैदान जंग में मौला अली उतरते और जब गए आप खैबर में और तलवार निकाली, यजीदियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अच्छा, जुल्फ़िकार हैदरी की ये खुसूसियत है, ये उसका इम्तियाजी मकाम है। सारी तलवारें तो काटती हैं, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी की खुसूसियत ये थी कि वो टुकड़े बराबर करके काटती थी, वो टुकड़े बराबर करती थी। तभी तो जंगे बद्र में, जो इस्लाम की पहली जंग है, जो 17 रमजान को हुई थी, तो जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें 70 काफिर में से हजरात और 313 मुसलमान थे। तो उनमें से 35 को अकेले जो है 35 को उनमें से 312 लोगों ने मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था, अकेले अली ने मारा था। अच्छा, ये पता कैसे बाद में चला कि इनको अली ने मारा है, इनको अमीर हमजा ने मारा है, इनको उमर ने मारा है, इनको बिलाल ने मारा है, अब इनको अबू बकर ने मारा है? तो कहा गया है जब दूसरे सहाबा तलवार चलाते थे तो ऐसे तलवार चलाते थे उनकी गर्दन कट के गिरती थी, लेकिन अली जब जंग में तलवार चलाते थे तो अली ऐसे तलवार मारते थे, इंसान आधा कट के इधर गिरता था, आधा कट के इधर गिरता था। तभी तो मौला अली ने जब खैबर में मरहब के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तो यही कहा गया था कि काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर। ये जुल्फ़िकार हैदरी की खुसूसियत है। मौला अली जब गए जंग में तो कहते हैं सुनो मेरा नाम हैदर है, हैदर। तो हैदर के माने होते शेर, क्या शेर, इतने सारी साल शेर आप सुना देते हैं, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही? ये क्या मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कई कई जलसे क्या बैठ जाते, पूरा जलसा खराब था। एक बाद क्या 9 घंटे जलसा चला, वो अजीब से कोई मुंह लटकाए बैठा था और 5 घंटे में सुभान अल्लाह को एक बात बुराया था कि आदमी को अगर घर में चले जाए तो बच्चे डर जाए कि अब्बा नहीं इब्लीस आ गया। बाप को देख कर हो जाता है, लेके अपनी नजर खराब कर दे। उनकी सुन्नत है मुस्कुराना, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुराया करो। ये साइंस का रिसर्च है कि बंदा मुस्कुराता है तो वो जो नसें चेहरे के अंदर हैं, 126 मसल हैं, नसें हैं, तभी वो चलती हैं, एक्टिव होती हैं। ये साइंस का अभी का रिसर्च है, लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने कह दिया था मुस्कुराया करो, अल्लाह इसे चेहरे की रौनक बढ़ा देता है। आपको बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। नींद आएगी तो आप बता देना। आप कहीं कहीं जल्दी होता है, मैं देखूंगा कि आप नहीं सो रहे हैं, आप सो गए हैं तो जो है ये देखो आप ऐसे देखो देखो ये हुसैनी है। अच्छा, बैठिए आप। ये कहीं कहीं ऐसा होता है कि मौलाना साहब आंख बंद करते हैं, लोग सो जाते हैं। एक मौलाना साहब थे, वो आंखें बंद करके कई घंटे आंखें बंद करके तकलीफ की। जब आंखें खुली तो सारा बंदा चला गया तो एक आदमी अच्छा बचा। तो मौलाना साहब सब चले गए,
भैया सब चले गए, आप ही बचे हो। तो कह हजरत आप तकलीफ करिए, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आप सब नहीं से उसको तलाश करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा, होएंगे तो नहीं। अच्छा अगर आ जाए ईद की वहां होता है और सुकून तो हुजूर की महफिल में। हाँ तो कितनी जवानी पत्थरों पे याद आ जाता है, पत्थरों पे आती है ये नींद। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। पता ये कौम को हैसियत आई था, लोगों को अगर कहो कि भाई पूरी रात वहाँ बैठे तो 2000 5000 रुपये दिया जाएगा, कोई एक बंदा नहीं आएगा। तो हमारा महफिल में पूरी रात बैठना 5000 रुपये इनाम मिलेगा, आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हुजूर की मोहब्बत है, बंदा चीजों को कुर्बान करके इतनी रात में इमाम हुसैन की महफिल में बैठा हुआ है। कसम खुदा की अगर करबला से मेरे हुसैन ने आपको देख लिया और देख के मुस्कुरा दिए कि हुसैन आपको देख के मुस्कुराए, तो कयामत के मैदान में जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो वही करबला वाला हुसैन काम आ जाएगा और कहेंगे मौला ये जब आधी रात में फला गांव में सारे लोग अपने बिस्तर में नींदों में करवट बदल रहे थे तो ये मेरी महफिल में बैठ के मेरा जिक्र सुन रहे थे, इसलिए ऐ अल्लाह हुसैन जन्नत में बाद में जाएगा, पहले अपने गुलामों को लेकर चला जाए। अब जरा नौजवानों तुम बोल दो सुभान अल्लाह। नौजवान नहीं बोल रहे, चलो बोल। अरे नौजवान तुमको बोलना चाहिए, ये कलेजा ये है, इसकी जो धड़कनें हैं अल्लाह ने ये मुस्तफा के लिए रखा है। तो जरा अपने नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, आपकी राय है आगे बढ़े भाई, थोड़ी देर और कर ये अल्लाह सलामत रखे आप, आपके इश्क के इश्क को, आपके जज्बे पे। इमाम हुसैन वो है उनके बेटे हैं मौला अली, बात कर रहा था मौला अली जंग लड़ते थे तो कहते थे पता है मेरा नाम क्या है, हैदर। हैदर हैदर के माने शेर। अच्छा जब आप पलट के बार हैदर एक कर्रार, हैदर के माने शेर और कर्रार के माने पलट पलट कर वार करने वाला, पलट पलट के वार करने वाला। तो मौला अली पलट पलट के वार करते थे। और आप देखिए तो ये शेर होता है, ये हैदर के भी माने शेर होते हैं, असद के माने भी शेर होते हैं और बहुत सारे जो है माने होते हैं शेर के। आप देखिए यही शेर जब अपने कछार में अपने पांव समेट करके बैठ जाए, अपने कछार में यही शेर अगर अपने कछार में पांव समेट कर बैठ जाए तो उसी कैफियत को असद कहते हैं, जिसको शेर कहा जाता है। और वही असद जब अपने कछार से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल आए तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। और वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखने लगे तो उस कैफियत को उस कैफियत को जो है उस कैफियत को ज़ेगम कहते हैं। और वही ज़ेगम जब अपने कछार से दहाड़ते हुए बाहर निकल आए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। और वही हमजा जब अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए और अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास अलमदार कहते हैं। और वही अब्बास अलमदार जब अपने दुश्मन को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को मौला अली कहते हैं। और वही मौला अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ये मेरे आका हुसैन है, इसका खानदान बेमिसाल, इसकी माँ बेमिसाल। फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरी रूह है मेरी बेटी फातिमा। फरमाते अल्लाह ने फातिमा को हर
नजासत से पाक, यानी फातिमा तमाम हैज़ो निफास से पाक। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी को न कभी हैज आया न कभी निफास आया। ये हुजूर फरमाते हैं, हर नापाकी से दूर है। अच्छा देखिए, अगर कोई औरत कायनात की हो, कोई औरत ये कह दे कि मेरी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं, हर औरत ऐसी है इसकी नमाज छूटती ही छूटती है, क्योंकि औरत जब मखसूस हालत से गुजरती है तो उस पर नमाज माफ कर दी जाती है। और शादी के बाद जब वही ब्लीडिंग, वही खून आना बंद होता है तो लोगों को लगता है अल्लाह की रहमत होने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला का करम होने वाला है, यानी कोई अल्लाह औलाद देने वाला है, अल्लाह कोई बेटा देने वाला है। यानी जिसके अंदर ये लहू ये खून नहीं होगा उसके औलादे नहीं होंगी, उसके बेटे नहीं होंगे। इस खून का होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर खून नहीं है उसके औलादे नहीं हो सकती है। और मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फातिमा को हर नजासत से पाक रखा है, न उसके न कभी हैज आया न कभी उसके निफास आया। और आप देखिए औलाद होने के लिए खून का होना जरूरी है कि उसी खून से जब शादी के बाद वही खून आना बंद हो जाता है तो लोग समझते हैं अब अल्लाह की रहमत होने वाली है। अब उसी खून को माँ के पेट में रोका जाएगा, उसी से बच्चे का पैर बनेगा, उसी से बच्चे का सर बनेगा, उसी से बच्चे की पूरी बॉडी बनेगी, उसी को बच्चे की गिजा बनाई जाएगी। लेकिन हजरत नबी कहते हैं फातिमा के अंदर खून था ही नहीं और औलाद होने के लिए खून होना जरूरी है। और नबी कहते हैं फातिमा के अंदर खून नहीं था, तो जब फातिमा के अंदर खून नहीं था तो हसन बने तो कैसे बने, हुसैन बने तो कैसे बने। तो इसका जवाब तुम्हें नजद का मुल्ला न देगा बल्कि बरेली का ताजदार देगा। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, गहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूट। हुसैन गहरा है कली जिसमें हुसैन और फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, उनके बच्चे भी नूर है, उनकी औलादे भी नूर। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, एक सवाल पूछूं? हुजूर ने कहा पूछो। फातिमा कहती सरकार ये बता दे कि सबसे पहले जन्नत कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर फरमाते फातिमा तेरे बाबा के अलावा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तेरे बाप जाएंगे, तेरे बाबा। फातिमा ने सवाल दूसरी तरफ घुमाया, सरकार ठीक है अब्बा जान आप तो मर्दों में जाएंगे, लेकिन मैं ये पूछ रही थी औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं औरतों में जन्नत में सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जाएंगी, मरियम जाएंगी, हजरत मरियम जाएंगी। ये वो मरियम जिनके कुरान पाक में पूरी जो है सूरत नाजिल हुई है, कहती है कि जो है मरियम बिनते जो है इमरान जाएंगी, ये हजरत मोहतरम इमरान की जो है जो जाएंगी बेटी हजरत मरियम सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। तो हजरत फातिमा खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। तो हुजूर फरमाते हैं कि बताओ फातिमा क्या हुआ? कहती सरकार मैंने तो ये सोचा था कि मर्दों में अगर आप जाएंगे तो औरतों तो मैं जन्नत में पहले जाऊंगी, मैं खातूने जन्नत हूँ, जन्नती औरतों की सरदार हूँ और पहले मरियम चली जाएगी जन्नत में। हुजूर फरमाते फातिमा हाँ जो मैंने कह दिया अब होगा तो वही, बदल नहीं सकता है। लेकिन फातिमा तू जिस सवारी पर बैठेगी उसकी लगाम, उसकी नकियल हजरत मरियम को दे दी जाएगी। हजरत मरियम खातिमा बन के आगे आगे जाएंगी, तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाए। कहती है हजरत मरियम खातिमा बन के आगे आगे और तू मखदूमा बन के पीछे पीछे। बेटी ये किसकी है? ये मेरे की बेटी, इन्हीं के बेटे करबला में आए। लोग कहते करबला में प्यासे शहीद हो गए उसे। अरे यार अगर मौला अली की एड़ियां जमीन पर रगड़ देते ना तो करबला का पूरा मैदान पानी कर देता। लेकिन हुसैन ने सबसे बड़ा जो किया ये है कि ताकत होते हुए भी आपने सब्र किया। सबसे बड़ा मेरे इमाम का है। कभी सोचो
एहसास होता है जिसका जाता है, जिसका चला जाता है। 6 महीने का अली असगर भी देख, 18 साल का अली अकबर भी देख के मौला अब बता दे तो हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है। सजदे में गए हुसैन, लोग कहते या अल्लाह बता दे तो हुसैन से राजी है कि नहीं। ये कह रहे थे हुसैन 10 तारीख और आज 10 तारीख को कितनी नमाज सदा होती है, राजी निकलती है, पढ़ता है नहीं पढ़ता। और उस दिन हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, फिर कहो हुसैनी है। उस दिन ज़ैनब पर्दा कर रही और बहू बेटियां दाल से देख जो निकल जाती बाहर, बेपर्दा होती है कि नहीं। कुरान की तिलावत नहीं होती है, लेकिन 10 मुहर्रम को हुसैन नेज़े के ऊपर कुरान पढ़ रहे थे। हुजूर ने कहा था तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, क्या? कुरान और अहले बैत, ये कभी जुदा नहीं होंगे, इनका दामन मत छोड़ना वरना तुम गुमराह हो जाओगे। आज तुम लोग अहले बैत का दामन तो थामे लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, न बच्चों को सिखाते हैं न कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, नबी ने कहा ये कभी अलग नहीं होंगे, कुरान अहले बैत ये साथ साथ रहेंगे। लेकिन आज लोग अहले बैत का दामन तो है लेकिन कुरान नहीं पढ़ते हैं। 10 मुहर्रम के घर से 10 मुहर्रम को किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आती है, किसी घर से कुछ पढ़ने की आवाज नहीं आती है, बल्कि लोग नमाजें छोड़ते हैं। मैं कहता हूँ तुम हुसैन के जुलूस में जाते हो जाओ, लेकिन जहाँ नमाज हो और जहाँ तुम्हें मस्जिद मिल जाए वही नमाज पढ़ो, वही नमाज पढ़ के फिर तुम आगे पे चले जाओ, फिर हुसैन के नारे लगाओ, उनकी मजलिस करो, उनका तस्वीर करो, उनका सब कुछ करो, लेकिन उन दिन नमाजें न छोड़ो यार। उस दिन करबला में इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे रहकर हजरात नेज़े के नीचे, तलवार के नीचे इमाम हुसैन ने सजदा किया था और रो के कहा था या अल्लाह अली अकबर को तेरी राह में दे दिया, तू हुसैन से राजी है कि नहीं। 6 महीने का अपना अली असगर दे दिया, तू राजी है कि नहीं। भांजे ओनो मोहम्मद दे दिए, तू राजी है कि नहीं। भांजा कासिम दे दिया, तू राजी है कि नहीं। या अल्लाह हुसैन पे कुर्बान होता है, अरे मेरे मौला तू बता दे हुसैन से राजी है कि नहीं। तो इमाम ने तो जब हुसैन ने ये कहा तो आवाज आई थी कानों में मेरे इमाम के, ऐ हुसैन मैं तो तुझसे राजी हो गया हूँ, अब जरा ये बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है, तू मुझसे राजी है कि नहीं। हुसैन कहते मौला मैं तुझसे तो इतना राजी हूँ, अगर हुसैन की 100 जानें भी होती और तेरे नाम पे कुर्बान की बात आती तो हुसैन सबको तेरे नाम पे वार करता चला जाता, सबको तेरे नाम पे सजदा कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं नमाज। अगर शराब पीते जाते हुसैन उस हुसैन ने वो शराब पीता था, शराब पीता था। लोग किस मुंह से यजीद को जन्नती कहते हैं। एक जमात है कहती है यजीद पर लान तान मत करो, यजीद को मत कुछ कहो, उससे तो कुछ कर कोई मामला ही नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, सब तो इब्ने ज़ियाद ने किया। मैं कहता हूँ अच्छा कभी बैठ के बातें करो, वो बैठ के करवा कौन रहा था, वो यजीद का सारा मामला था, तुम यजीद की तारीफ बयान करते हो। मैं कहता हूँ कोई ऐसी एक हदीस दिखा दो जिसमें यजीद की तारीफ बयान की गई हो। अब मैंने सियाह सित्ता की सारी किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो या दीगर कुतुब हो हदीस मुबारका की, या किसी किताब में यजीद की तारीफ नहीं बयान की गई है। हर किताब में हदीस की जो एक हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है। यजीद वो इंसान है जिसने काबे शरीफ का गिलाफ जलवा दिया, यजीद वो इंसान है जिसने मस्जिद नबी में घोड़ों गधों से पाखाना पेशाब करवाया, यजीद वो इंसान है जिसने शराब को जायज कर दिया, यजीद वो इंसान है जो शराब पीता था, यजीद वो इंसान है जिसने बेटियों के साथ निकाह को जायज कर दिया। वो हज़रत मौसम एक इंसान है जो यजीद को हक पर कहता है और यजीद की तारीफ बयान करता है, वो अपने आप को बड़ा बड़ा डॉक्टर कहता है, वो मोबाइलों पे आता है। अब वो डॉक्टर है, आप समझ गए होंगे मैं किस
की बात कर रहा हूँ। वो कोट पैंट पहनने वाला वो क्या दीन की तबलीग करेगा, वो क्या कुरान बताएगा। वो अपने आप को पता नहीं डॉक्टर नालायक हो या कोई भी डॉक्टर हो, उसकी वकीली सुनी थी, वो कह रहा था जो यजीद को लान मत करो, वो तो जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये करबला तो लालच की जंग थी, ये तो इख्तिदार की जंग थी। मैंने कहा यजीद की तू औलाद है, किसी जो हदीस की किताब में यजीद की तारीफ नहीं बयान की गई है, लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कहीं नजर आएगा नबी हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा नबी हुसैन के जो रोने से रो पड़ते थे। जब उसने कहा था तो मैंने कहा जालिम तू वाकई यजीद की औलाद है, तू यजीद को हक पे कहती है तो जालिम कान खोल के सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पर जानता है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैन को हक पर जानते हैं। मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन हक में। हम हुसैनी क़यामत तक हम हुसैन को ही हक भेजेंगे। कल भी यजीद पे लान तान था और आज कोई अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। 10 मुहर्रम को आखिरी बार तो देखिए आखिरी बार इमामे 10 पाक फरमाते जब 10 मुहर्रम है तुम अपने घरों में कुरान 10 मुहर्रम आए तो यतीमों गरीबों के सरों पे हाथ फेरो। किसी यतीम के सर पे अगर तुमने हाथ फेर दिया 10 मुहर्रम को, फरमाते हैं गौसे पाक अल्लाह रब्बे कदीर उस यतीम के एक एक बाल के बदले में उसे नेकियां अता फरमाता। फरमाते हैं उस दिन रोजा रखो आशूरा के दिन, लेकिन उस दिन तो रोजा कहाँ होता है, उस दिन तो न जाने क्या क्या चलते हैं, मुंह में गुटखा है, मसाला है, पान है। हुसैन हुसैन कैसा है, साफ कर हुसैन, वक्त की नमाज पढ़ता हुसैन, कसम के बाद अगर लोग नमाज पढ़ के सोने के स्वाद, लेकिन नमाज छोड़ के करबला में इमाम हुसैन ने इस नमाज की आबरू बचाई है। कभी सोचो उसकी अहमियत क्या, इस सज्जे को हम छोड़ देते। कभी तुमने सोचा है तो हुसैन अपनी दीन कितनी कीमत चुकाई है करबला में। 3 दिन से भूखे और प्यासे रहे करबला में, सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन यजीदी के हाथ में हाथ न दिया था। क्यों? वो ज्यादती दीन में कर रहा था, वो दीन में वो चीजें ला रहा था जो नहीं थी। आज वही मुहर्रम में लोग वो चीजें ला रहे हैं जो मुहर्रम में नहीं है। हुसैन उसी को मिटाने आए तो लोग उसी को इजाजत करते। तो ये कैसी मोहब्बत। 10 मुहर्रम को रोजा रखें और फरमाते गौसे पाक अगर कोई किसी रोजेदार को आशूरा के दिन रोजा इफ्तार करा तो अल्लाह उसको 300 लोगों को रोजा इफ्तार करने का सवाब अता फरमाता है। हाँ, ये सवाब है इफ्तार करवाने वाले का। वरना करबला के मैदान में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर लेके जा रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का सर लेके जा रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ऊंट की पीठ पे बिठाकर जब जालिम गए थे ना, और जो तन्हा करबला से बच के आए, एक साथ में पूरा न मानिए ढोल बजाते खुशी में, मैंने कहा काहे खुशी, मेरी इमाम हुसैन जीत गए, शहादत की खुशी में इमाम हुसैन जीते हैं। अच्छा खुशी में मनाते हो? कहा मैंने कहा तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा क्या मुझसे अहले बैत हो? वो तो हुसैन की औलाद हैं। जब करबला से ये काफिला दरबारे कूफा जा रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की नंगी पीठ पर बैठे थे और रो रहे थे, और रो के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था शेर, इन्नल तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मोहतरम। कहते ऐ हवाओ, जब तुम मदीने से गुजरो तुम मेरे नाना जान से मेरा सलाम पेश कर देना, और मेरे नाना जान
से कह देना आपकी उम्मत को, आपके नमाजों को आपकी उम्मत ने करबला में शहीद कर दिया, भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। हज़रात मोहतरम यही काफिला जब पहुंचता है दरबार कूफा में, अच्छा जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया वो मुसलमान थे। जब दरबार कूफा में ये काफिला पहुंचा तो अजान हो रही थी। मस्जिद से अजान होने की जब आवाज आई तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, यजीद ने कहा ऐसा करो ये मेरी जीत का नक्कारा बंद करवाओ, ये ढोल बंद करवाओ, अजान हो रही है, अजान हो रही है, बंद करवा दो, रोक दो। अच्छा मोहसिन ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की नंगी पीठ पर बैठे थे, बैठ के बोलते हैं यजीद जालिम तू देख ले, ये तेरा नक्कारा था कि बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे नाना का नक्कारा मस्जिद से बज रहा है और क़यामत तक तेरी नस्लें मिट जाएंगी, लेकिन जब तक दुनिया बाकी रहेगी मेरे नाना का नक्कारा मस्जिदों से बजता रहेगा, मेरे नाना का नक्कारा बजता रहेगा। आज देखो यजीदी मिट गए, इमाम हुसैन के नाना का नक्कारा आज भी कहता है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, खुशी मनाते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे थे। 35 साल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी मुस्कुराए नहीं थे। लोग कहते थे आप मुस्कुराते नहीं हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मैंने अपनी आंखों से करबला देखी है, अगर तुमने करबला देखी होती तो कभी नहीं मुस्कुराते। ऐ खुशी मनाने वालों, ऐ तमाशा करने वालों, देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। हज़रात ये असल बयानी है जो मैं आपको कर रहा हूँ। रस्मों के इर्द गिर्द चक्कर लगाना छोड़ें, अपनी सही शरीयत की तरफ आए। जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने पानी पेश किया जाता आप पानी देख के रोते थे। लोग कहते हुजूर आप पानी देख के रोते हैं? फरमाते हैं हाँ, जब मैं पानी देखता हूँ तो मेरी सकीना की प्यास मुझे याद आ जाती है। जब मैं पानी देखता हूँ तो अली असगर के सूखे होंठ याद आ जाते हैं। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने की गलियों से जाते थे तो जितने कसाई लोग होते थे अपनी दुकानों पर गोश्त पे कपड़ा डाल देते थे, कहते थे सज्जाद आ रहे हैं सज्जाद, अरे सज्जाद आ रहे हैं सज्जाद, गोश्तों पे कपड़ा डालो। पूछा गया क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं गोश्त नहीं देख पाता हूँ, जब मैं गोश्त के लोथड़े देखता हूँ तो मेरे चचा अब्बास के कटे बाजू याद आते हैं। जब मैं गोश्त देखता हूँ तो कासिम की ताप्ती खून में जवानी याद आती है। जब मैं जो गोश्त के टुकड़े देखता हूँ तो मुझे भाई अली अकबर का लाशा याद आ जाता है। तो मुझे ऐसा करो ये गोश्त के टुकड़े न दिखाया करो, तुम उनसे बड़े हुसैनी नहीं हो, वो हुसैन की औलाद है औलाद। लेकिन देखिए जब करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने आते हैं तो सबसे पहले जो दो काम किया था आपने, पहला काम आपने मदरसा बनवाया था। पूछा गया मदरसा क्यों बनवाते हो? तो इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि लोग अहले बैत की अजमत को समझ जाएं कि अहले बैत है क्या। फिर उसके बाद आपने लंगर खाना कायम करवाया। पूछा लंगर खाना क्यों कायम करवाया? कहा सुनो मैं इसलिए मैंने लंगर खाना कायम करवाया है कि मैंने भूख देखी है, मैंने प्यास देखी है। मेरे पूरे खानदान को करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया। इसीलिए ज़ैनुल आबिदीन अब नहीं चाहता है कि क़यामत तक मेरे नाना की उम्मत में कोई भूखा मर जाए, कोई प्यासा मर जाए। इसीलिए मैंने ये लंगर खाना खाया। ये करबला से अकेले बचे थे। आज जहाँ देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही की औलाद हैं, इबादत करते थे, इतनी इबादत हुजूर ने कह दिया था क़यामत में जब ये रब कहेगा जिन्होंने खूबसूरत इबादत की है वो खड़े हो तो फरमाते सबसे पहले मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो। सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मक्का जाते थे ना तो खाने का भी तमाम करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते तो लोग कहते कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे मैं ये नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ोगे? कल लब्बैक का मतलब है कि मैं हाजिर हूँ, और अगर मैं ये कहता हूँ मैं हाजिर हूँ और खाने काबा से आवाज आ जाए जा मैं तेरी हल्दी कबूल नहीं करता हूँ
तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, किसका दर है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम हसन हुसैन का नाम लेते हो, उन्होंने 25 हज पैदल किए हैं, 450 किलोमीटर पैदल आते थे, 450 किलोमीटर पैदल जाते थे, लेकिन कभी सवारी पर नहीं बैठते थे। कहते थे अल्लाह के इतने अजीम घर में मुझे सवारी पर बैठते हुए शर्म आती है। कसम खुदा की, उन्हीं के बेटे थे करबला में, हजरत मोहतरम वही इमाम हुसैन थे करबला में, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आप सोचो वो इम्तिहान था, वो सब्र का मकाम था, वरना हुसैन की इतनी ताकत थी ना, कसम खुदा की अगर मौला अब्बास को वो इजाजत दे देते तो मौला अब्बास के लिए 22,000 कुछ न थे, कुछ न थे। तो मौला अब्बास जो अली के बेटे हैं, पूरे करबला में जिन्होंने सबसे ज्यादा इमाम हुसैन की बात की, मौला अब्बास और दूसरे मखदूमा ज़ैनब का किरदार। हजरत अब्बास की शहादत हुई थी ना, हुसैन ने कहा मेरी कमर टूट गई, इतने बड़े अब्बास लंबे सबसे खूबसूरत थी, का लक़ब था कमरे बनी हाशिम, हाशिम के खानदान का चांद, इतने खूबसूरत थे मौला अब्बास। लेकिन पूरे करबला में कभी हुसैन को भाई नहीं, पूरी तारीख करबला की सही करबला पढ़ना चाहिए, करबला की सही रिवायत आपसे बहुत ज्यादा नाम कितना अच्छा, हमको है फजीलत को, तरतीब को और फजीलत को, अजमत को, खिलाफत को अलग तरतीब मानते हैं। हम उस मसलक पर कायम हैं, उस पे हम कायम हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। अबू बकर पहले है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर मौला है। ये तरतीब है, लेकिन यही सीना बनेगी उनकी पानी चार, जो अपने सीने में चार। देखिए अब्बास का लक़ब क्या था, कमरे बनी हाशिम, कभी नाम जब आखिरी मर्तबा जा रहे थे करबला में पानी लेने, हुसैन ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा पानी लेने, किसके, सकीना के लिए। कहा तुम मत जाओ, तुम मेरे खान जो है काफिले के सिपे सालार हो, अलमबरदार हो, तुम्हारे बाद अलम कौन उठाएगा। तो कहा अब मुझे सकीना की आप इजाजत दे दो। हुसैन ने सिर्फ पानी लाने की इजाजत दी, जंग की पानी पानी लाने की इजाजत। पहुंचे, जब पहुंचे ये शहादत बयान पहुंचे, 4,000 लोग लगे थे नहरे फुरात। कहाँ अब्बास, ये दुनिया पानी पानी की हो जाएगी तो तुम्हें पानी लेने नहीं दूंगा। यजीदियों ने कहा, अब्बास ने कहा तुम मुसलमान हो, कहा तो कहा तुम कैसे मुसलमान हो, यहाँ चरिंद पानी पिए, परिंद पानी पिए, जानवर पानी पिए, लेकिन इससे मुसलमान हो कि नबी की आल पे तुमने पानी बंद कर दिया, नबी के खानदान पे पानी बंद कर दिया है। मौला अब्बास ने वार किया, सबको हटाते पहुंच गए नहरे फुरात, नहरे फुरात में पहुंच गए मौला अब्बास। हजरत जब पहुंच गए मौला अब्बास, पानी भर गया और चले। एक लम्हे के लिए मौला अब्बास ने अपनी सांस को नहरे फुरात में रोक दिया, एक लम्हे की मौला अब्बास लेकर चले थे, फिर से बार बार बड़ा वाकया बड़ा लंबा है, तलवार दूसरे हाथ में कटा, आवाज लगाई, अरे मेरे इमाम मुझे संभालना, मेरे इमाम तशरीफ लाए। जब आए देखा, रोए, गोद में सर रखा, कहा अब्बास अब्बास अब तेरी शहादत हो गई, एक मरतबा अपनी ज़बान आई, एक मरतबा। अब्बास हुए का भाई नहीं, आप मेरे इमाम हैं, मेरे सरदार हैं, मेरे आप क्यों, तेरा बाप अली मेरा बाप क्यों नहीं कहते,
तब मेरी माँ ने कहा था कभी हुसैन को भाई मत कहना, उनका नाम मत लेना, उनको इमाम कहना, आका कहना। कहा क्यों? कहा तुम्हारा तो बाप अली है, मेरा भी बाप तो अली है। पर क्या कहा? हाँ, मेरी माँ ने ये तो कहा था कि तेरा भी बाप अली है, मेरा भी बाप अली है, लेकिन उसकी माँ सैयदा फातिमा है और तेरी माँ फातिमा नहीं है, तेरी माँ उम्मुल बनीन है, इसीलिए कभी हुसैन का नाम नहीं ले। ये अदब का मकाम का कभी नाम। ये मेरी माँ ने कहा था। पता है जब ये काफिला गया था तो छोटी कब्र देखी थी, छोटी, पूछा था ये कब्र किसकी? कहा था ये मेरे भाई अली असगर की है, अहले बैत की कहानी। ये छोटी सी कब्र जो है मौला अब्बास की, कहते वो खानदान में सबसे लंबे थे, इतनी छोटी कब्र। तारीख बताती है कि जालिमों ने मौला अब्बास के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। आपको एक जो है कपड़े में बांध करके आपको सुपुर्द हाथ किया गया था, आपको जमीन में रखा गया था। इसलिए मौला अब्बास पर इस कदर हुसैन इजाजत दे देते ना तो उनकी नस्लों का भी खात्मा मौला अब्बास के साथ। वो धूप में जो देखो प्यारा प्यास खड़ा है अब्बास, गोद में फतह खैबर की फला है अब्बास, कब सखावत तेरी समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, अब किसी और भी मनसब की जरूरत ही नहीं। ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास, ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास। इतने ताकतवर थे कि खड़े खड़े पैर के अंगूठे से पत्थर पे दुश्मनों का नाम लिखा। ये मौला अब्बास पहले बैत करबला इन चीजों के पीछे 10 मुहर्रम को कुरान पढ़े, बहू बेटियों से कहें अपनी घर में कुरान, रोजा रखवाएं, सैयदा फातिमा इंशाअल्लाह हमारी बेटियां का किरदार सुनेंगी तो उनकी आने वाली नस्लें अगर हुसैन नहीं तो गुलामे इमाम हुसैन जरूर पैदा हो जाएंगी। बस बात का इख्तिताम यही करता हूं और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूं जो मैंने अर्ज किया है, मौला हम सबको अमल और अल्लाह हम सबको अहले बैत की सही मानों में हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह इसी पे जिंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह बातें बची है बड़ी बातें